आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा भी टैक्स में चला जाता होगा। पर अगर आप टैक्स बचाने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 3 साल के लॉक इन के साथ, तो आपके लिए ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ELSS में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है और साथ ही साथ ELSS में इन्वेस्ट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स आप 1.5 लाख तक का टैक्स एक्सेम्पशन पा सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक ELSS फंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। Do keep watching this video till the very end। मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं Z Funds। सबसे पहले पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। फंड का इंसेप्शन जुलाई 2019 में हुआ था और फंड ने तब से ऑन एन एवरेज 22.8% तक के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने हर टाइम पीरियड में अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI को आउटपरफॉर्म किया है। फंड ने 6 महीने में 10.97%, 1 साल में 6.21%, 3 साल में 22.39% के रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। फंड के एसेट्स 30 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन HDFC में है at 7.61%, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में 6.5% और एक्सिस बैंक में 5.82% है। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 54.95% है। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के एसेट्स 9 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है at 28.68% और टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल, जिनकी वेटेज 54.67% है। चलिए अब फंड के की फीचर्स को देखते हैं। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 दिसंबर 2022 942 करोड़ थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.22% है। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपीज की होनी चाहिए। एंड इफ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फंड से जो गेन्स होंगे उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की, क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। ELSS फंड्स में लॉक इन 3 साल का होता है जिस वजह से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो आपके गेन्स 10% पे टैक्स होंगे, लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज से ज्यादा होंगे तब। ये था पराग पारिक टैक्स सेवर फंड के की फीचर्स के बारे में। इसके अलावा हमने इससे पहले एक वीडियो में बेस्ट ELSS फंड्स को कंपेयर किया था और जाना था कि फंड्स को सिलेक्ट करते वक्त किन किन पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.